हाँ दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट क्लब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो मैं अपने उन दोस्तों के लिए बनाने जा रहा हूँ जो लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की दुनिया में अपने कदम को बस रखना चाहते हैं, बट उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है और कैसे करते हैं। तो भाई लोग, आपका भाई आ गया है और आपका भाई अब आपको हर एक चीज़ में हेल्प करेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको हर समय जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बट आपको सवाल पूछना होगा, तभी मैं उसका जवाब आपको दे पाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, और उसके बाद बताऊँगा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को करते कैसे हैं। और साथ में एक सवाल और आता है कि आखिर ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करती क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बहुत ही डिटेल वे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ, जिससे कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में और कोई भी सवाल ना बचे। लेकिन अगर कोई भी सवाल बचता है तो आप बेझिझक हमें पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब फिर से दे दूँगा। तो दोस्तों, मैंने अभी तक जो बोला वो बहुत हो गया है ना। अब मैं आता हूँ सीधे पॉइंट पर कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, और इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हम कहते हैं सेट ऑफ एक्शंस को, या फिर आप इसे एक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो इसमें कई सारे सेट ऑफ एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्राम को डिज़ाइन करना, बिल्ड करना और सक्सेसफुली रन करना, जिससे कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया जा सके। और अगर हम इसको अब डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दें तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ, तो हो सकता है आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। उसके बाद मैं फिर से एक बार डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, समझना आपके ऊपर है। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो आप दूसरी बार वीडियो देख सकते हैं। तो आप ये हमारी अब स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टुडे लिखा हुआ है और उसके नीचे टाइमिंग चल रही है। अब ये एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कोड है वो कोड HTML और जावास्क्रिप्ट और CSS में लिखा गया है। तो ये जो कोड है, केवल इसी कोड की वजह से यहाँ पर हमें ये आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा टास्क है, हम वो चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन पर जो टाइम है आज का वो शो हो। तो उसके लिए हमने प्रोग्राम लिखा और प्रोग्राम यहाँ पर आउटपुट शो कर रहा है। बट सपोज कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो टुडे लिखा हुआ है वो रेड कलर से लिख जाए और ये जो टाइमिंग है वो ब्लू से लिख जाए, तो इसके लिए मुझे कोड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर वो चीज़ पहले से लिखी थी कमेंटेड फॉर्म में, मैं उसे अनकमेंट कर देता हूँ और इसे सेव करता हूँ। सेव मीन्स बिल्ड करना, जिससे कि वो एक प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाए और फिर वो रन कर सके। और फिर मैं इसे यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि टुडे रेड हो गया और टाइमिंग ब्लू हो गई। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो जैसे मैंने कहा कि जो मेरा स्पेसिफिक टास्क है वो है यहाँ पर स्क्रीन पर ये टाइम शो होना, वो भी ब्लू कलर से और टुडे रेड कलर से। तो उसे हमने अचीव कर लिया। अभी फिर से डेफिनेशन पे आते हैं। यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम। तो एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब होता है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन रन सक्सेसफुली। तो ये हमारा प्रोग्राम है जो कि सक्सेसफुल रन कर रहा है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग। डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग मीन्स कि जो हमारा एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम है उसे डिज़ाइन करना और बिल्ड करना, एक सक्सेसफुल प्रोग्राम में कन्वर्ट करना, जिससे कि उसे हम रन कर सकें। तो फिर से आते हैं डेफिनेशन पर। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम। मीन्स कि ये जो हमारा प्रोग्राम है इसकी डिज़ाइनिंग और बिल्डिंग, जिससे कि एक एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम बन सके और एक स्पेसिफिक
टास्क को परफॉर्म किया जा सके। ये हमारा टास्क है, इसको हमने परफॉर्म कर दिया। तो कुछ समझ में आया? कोई बात नहीं, आया नहीं आया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अभी अभी जस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की दुनिया में जस्ट कदम रखा है यार। तो चिल करो, मज़े करो। बस आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि आखिर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है और कैसे वर्क करती है। चलो मैं अब आ जाता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि वैसे भी टाइम काफ़ी ज़्यादा बीत रहा है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोस्तों एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है, जैसे कि हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं। अगर हमें अपनी बात को अपने दोस्तों को समझानी होती है तो हम हिंदी, इंग्लिश या फिर जो लैंग्वेज जानते हैं उस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। वैसे ही जब हम कंप्यूटर को या फिर कोई भी मशीन को अपनी बात को बताना चाहते हैं या फिर उसे ये बोलना चाहते हैं कि अगर ऐसा हो तो ऐसा वर्क किया जाए, तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। अब वैसे तो जो मशीनें हैं वो 0 1 समझती हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, फ़ोन हो, कुछ भी हो। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ये आसान हो जाता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो बीच में जो कंपाइलर होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, वो हमारी बात को मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसको 0 1 में कन्वर्ट करके मशीन को समझा देते हैं और मशीन वैसा ही वर्क करने लगती है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली ऐसी लैंग्वेज होती है जिससे कि हम अपनी बात को कंप्यूटर को समझा सकें। लेकिन जैसे कि हमारी लैंग्वेज में रूल्स होते हैं कि सेंटेंस बनाना है तो वर्ब होनी चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए और कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, ये सब कुछ पहले से स्पेसिफाई होता है। और पहले से जो वर्ड्स हैं वो भी डिफाइंड होते हैं कि इज़, एम, आर, वाज, वर और भी जो शब्द हैं हिंदी के, इंग्लिश के, तो अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं सेंटेंस बनाने के। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, तभी जाकर के एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बन पाता है। तो समझ गए आप लोग कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो देख लेना, और तब भी ना आए तो बताया ना कि अभी चिल करो, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो, है ना। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और देखता हूँ कि मैं आपको क्या क्या बता सकता हूँ और कुछ। और अगर आपके मन में कुछ हो कि मुझे आपको ये बताना चाहिए तो आप रिकमेंड कर सकते हो। थैंक यू।